खुदा करे तेरी किस्मत अच्छी हो। मुझे अजीब सा लगता कि अम्मी सिर्फ यही दुआ क्यों देती हैं। एक दिन मैंने उनसे पूछ ही लिया कि आखिर आप यही दुआ क्यों देती हैं। वो बोली, बेटी, किस्मत पर किसी का जोर नहीं, खास तौर पर लड़कियों की जब शादी हो जाती है वो दूसरों के बस में चली जाती हैं। जो जी चाहे वो उनसे सलूक करें, तभी लड़कियों को पराया धन कहा जाता है और उनकी किस्मत से डर लगता है। माँ की ये बातें मेरे सर से गुजर गईं और मैं मुस्कुराकर रह गई। अंबर मेरी खालाजाद थी, मेरी उसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो खुश शक्ल और खुश अतवार थी, तभी सब उसे चाहते थे। वो बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। खाला अक्सर बीमार रहती हैं। जब वो बीमार होती, अंबर को छोटे बहन भाई संभालने पड़ते। यूं वो बचपन से एक जिम्मेदार और समझदार लड़की थी, पढ़ाई भी करती और घर का काम भी। वो लाहौर जब करीबी रिश्तेदारों के घर अपनी वालदा के साथ आती, सबको लुभाती। खास तौर पर बड़ी ममानी तो उस पर फरीफ्ता थी। हमारी नानी भी चाहती थी कि अंबर की शादी बड़े मामू के बेटे फैजान से हो। वो कई बार कजन्स की शादियों में लाहौर आई तो नानी के पास ठहरी। मामूली सज धज से सबकी नजरों में समा जाने वाली, धीमे लहजे में बात करने वाली ये लड़की छोटे मामू अजीज के बेटे केनान को भी अच्छी लगी। जबकि बुजुर्ग उसकी शादी फैजान से करने का सोच रहे थे, उसने केनान की सूरत को दिल में बसा लिया। उधर केनान का भी यही हाल था। वो अंबर को चाहने लगा, लेकिन अभी एफए का तालिब इल्म था और उसके बड़े भाई नोमान की शादी पहले होनी थी, लिहाजा उसने अपनी चाहत का तज़किरा किसी से न किया। शादी की तकरीब खत्म हो गई। अंबर और उसके घर वाले वापस पिंडी जाने लगे तो छोटे मामू और ममानी ने खाला से कहा, आपा, इतनी जल्दी क्यों वापस जा रही हो? कुछ दिन और रुको। खाला कहने लगी, बच्चे घर छोड़ आई हूं, मेरी सास तंग होंगी, इसलिए ज्यादा दिन नहीं रुक सकती। ममानी ने कहा, अंबर की तो छुट्टियां हैं, ये किस्मत से आई है, इस बार इसे छोड़ जाओ। जब छुट्टियां खत्म होंगी इसके मामू खुद पिंडी पहुंचा देंगे। ममानी की बात सुनकर अंबर के दिल की कली खुल गई। केनान की बहन गुलनाज ने भी इसरार किया तो खाला बेटी को भाई के घर छोड़कर खुद रावलपिंडी रवाना हो गई और ताकीद कर गई कि 15-20 रोज बाद उसे वापस पहुंचा देना, क्योंकि इसके बगैर अकेले मुझसे घरदारी संभलती नहीं। बड़े मामू मॉडल टाउन में रहते थे, जबकि छोटे मामू बेदिया में रहाइश पजीर थे। दोनों भाई और उनके अहले खाना कभी कभी एक दूसरे के घरों में आते जाते थे, क्योंकि बड़े शहरों में जहां फासले हाइल होते हैं मसरूफियत भी ज्यादा होती है। हमारी नानी बड़े बेटे के पास रहती थी और माह 2 माह बाद छोटे बेटे के घर मिलने जाती तो हफ्ता भर ठहर कर वापस लौट आती। उन्हें बड़े मामू और उनकी बीवी बच्चों से ज्यादा लगाव था। उन दिनों जब अंबर छोटे मामू के घर रह रही थी, नानी वहां गई ताकि नवासी के साथ भी कुछ दिन रह ले। अंबर तो खुश हो गई कि नानी उसकी खातिर रहने आई है। उसे मालूम न था कि नानी उस पर कैसा कहर ढाने वाली है। कहते हैं कि मोहब्बत के जज्बे को कितना भी छुपाओ, ये छुपता नहीं। हमारी नानी की जहां दीदा नजरों ने भांप लिया कि केनान और अंबर एक दूसरे को पसंदीदगी की नजरों से देखते हैं, जबकि उनका पुख्ता इरादा था कि वो अपनी नवासी को बड़े पोते की दुल्हन बनाएंगी। उन्हें अंबर और केनान के मोहब्बत भरे अंदाज एक आंख न भाए। उन्होंने गुलनाज से कहा कि जरा ध्यान रखना, कहीं केनान अंबर के साथ मोहब्बत का रिश्ता ना जोड़े, क्योंकि ये फैजान की अमानत है और ये बात तयशुदा है। गुलनाज ने नानी को यकीन दिलाया कि वो ध्यान रखेगी और हरगिज अपने भाई को मौका ना देगी कि वो अंबर से तन्हाई में बातचीत करे। नानी 2 हफ्ते वहां रहकर वापस घर लौट आई। गुलनाज को इस बात पर कोई एतराज न था कि उसका भाई केनान अंबर को पसंद करता है, बल्कि वो तो खुश थी कि अंबर जैसी प्यारी कजन उसकी भाभी बन जाए। गुलनाज पर यह बात खुल गई थी कि अंबर और केनान एक दूसरे को पसंद करते हैं। 1 माह पलक झपकते गुजर गया। अंबर के वालिद खालू तुफैल किसी काम से लाहौर आए तो मामू ममानी से कहा कि मेरा काम से लाहौर आना हुआ तो सोचा कि अंबर को भी हमरा लेता जाऊं। आप अब इजाजत दें, बहुत दिन रह ली है। इसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। बेटी से भी कहा कि तैयारी कर लो, मैं तुम्हारे बड़े मामू और अम्मा जी यानी नानी से मिल आऊं तो हम रवाना हो जाएंगे। अंबर ये सुनकर उदास हो गई, मगर जाना तो था। इतने दिन वो कभी किसी के घर न रही थी और न उसके वालिद ननियाल में रहने की इजाजत देते थे। पहली बार छोटी ममानी के इसरार पर खाला बेटी को लाहौर
उनके घर छोड़कर गई थी। अंबर हम सबको उदास करके अपने वालिद के हमरा रावलपिंडी चली गई। खुदा की करनी के गुलनाज का रिश्ता अंबर के चचाजाद भाई से हो गया और वो उसकी भाभी बनकर पिंडी चली गई। अंबर के घर से उसके चचा का घर मिला हुआ था, लिहाजा अब गुलनाज की उससे तकरीबन रोज मुलाकात हो जाती थी। वो किनान के लिए उदास रहती थी। गुलनाज ने कहा कि अंबर, तुम क्यों उदास रहती हो? खत लिखकर मुझे दे दिया करो, मैं किनान को पोस्ट कर दिया करूंगी और उसका खत अपने पते पर मंगवाकर तुम्हें दे दूंगी। इस तरह तुम्हारी खतूत के जरिए आधी मुलाकात तो हो जाएगी। अंबर ने ऐसा ही किया। वो खत लिखकर गुलनाज को दे देती जो किनान के नाम होता। गुलनाज ये खत अपने भाई को पोस्ट कर देती थी। बदकिस्मती से एक रोज डाकिये ने अंबर का खत बजाय घर पर देने के दुकान पर छोटे मामू को दे दिया। वहां बड़े मामू भी बैठे हुए थे। उन्होंने खत डाकिये से ले लिया और उसे खोलकर पढ़ लिया। उन्हें बहुत गुस्सा आया कि जिसको वो बहू बनाने जा रहे थे वो उनके भतीजे को मोहब्बत नामे लिखती थी। घर आकर उन्होंने नानी से शिकायत की, जो हर वक्त एक ही बात कहती रहती थी कि मेरे फैजान के लिए कब अंबर को ब्याह कर ला रहे हो। आज भी नानी ने बेटे से यही बात कही कि कब फैजान का ब्याह करोगे? क्या जब मैं मर जाऊंगी? अब देर किस बात की है? मैं अपने पोते की शादी की खुशी देखना चाहती हूँ। तुम पिंडी जाकर तुफैल से बात क्यों नहीं करते? बड़े मामू तो अंबर का खत पढ़कर पहले ही गुस्से में थे। कहा, अम्मा, आपकी नवासी मोहब्बत नामे तो किनान को लिखती है और आप इसरार करती हैं कि मैं उसे अपनी बहू बना लूं। इस लड़की के करतूत तो देखिए। ऐसी लड़की को कौन अपने बेटी की इज्जत बनाना पसंद करेगा? मेरा जवाब है इस रिश्ते से, आप तो फैल को बता दीजिए। इत्तफाक के खालू भी उन्हीं दिनों लाहौर आ गए, क्योंकि वो बिजनेस करते थे और माल लाहौर से खरीद कर ले जाते थे। अपना काम खत्म करने के बाद वो नानी से मिलने आए तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने चलूंगी। खालू हैरान कि आज उनकी सास को क्या हो गया है कि मुझे घर पर खुदा हाफिज कहने की बजाय स्टेशन तक साथ चल रही हैं। बहरहाल उनकी बुजुर्गी के एहतराम में वो खामोश रहे। नानी ने ड्राइवर से कहा कि तुफैल मियाँ का सामान गाड़ी में रखो, हम साथ जाएंगे स्टेशन तक उन्हें खुदा हाफिज कहने। दरअसल वो तन्हाई में बात करना चाहती थी, जो वो सबके सामने ना कर सकती थी। जब खालू रेल में सवार होने वाले थे, नानी कहने लगी कि मेरी बात सुन लो, तुम्हारी लड़की मेरे छोटे पोते किनान को खत लिखती है। हालांकि हमने निस्बत बचपन से फैजान के साथ तय की हुई है। ये बात ठीक नहीं है, अपनी बेटी को समझाओ। अगर मेरे फैजान को इस बात का इल्म हो गया उसे सदमा होगा, क्योंकि हमने उसके जहन में ये बात बिठा दी है कि अंबर उसकी होने वाली दुल्हन है। तो फैल खालू ने खुद बड़े मामू से ये निस्बत तय की थी। तभी उन्हें बहुत गुस्सा आया और वो तैश में घर पहुंचे। उस वक्त मेरी खाला सो रही थीं। उन्होंने बीवी को जगाया और कहा कि तुम्हारी बेटी ये क्या कर रही है। फिर अंबर को भी बाजू से पकड़ा और कमरे में ले जाकर माँ और बेटी दोनों को बंद कर दिया। वो माँ के सामने बेटी को मारने लगे। तब मेरी खाला ने कहा कि अगर इसे मारना ही था तो मुझे क्यों जगाया? मुझ में इतना हौसला नहीं है कि तुम मेरी बेटी को मेरे सामने मारो और मैं देखती रहूं। वो रोने लगी। फिर शौहर के पांव पकड़ लिए और हाथ जोड़कर बोली, इसे माफ कर दो, ये आइंदा कभी किसी को खत न लिखेगी और न कभी लाहौर के नान के घर जाएगी। बीवी के गिड़गिड़ाने से खालू ने बेटी को छोड़ दिया, वरना वो इसका गला दबा रहे थे। बहरहाल इसके बाद बड़े मामू ने भी रिश्ते के लिए आगे बात ना चलाई और खालू ने भी यही समझा कि बेहतर है अब ननियाल में शादी करने की बजाय वो अंबर की शादी अपने खानदान के किसी लड़के से कर दें। काफी अरसे से खालू तुफैल की बहन जकिया अपने बेटे बदर के लिए अंबर का रिश्ता मांग रही थी, लेकिन खाला राजी ना होती थी, क्योंकि उस ननद ने उन्हें काफी सताया था। वो अपने भाई के बेटे से ही रिश्ता जोड़ने पर खुश थी। जब ऐसा मामला हो गया और बात खालू की गैरत पर बनी तो वो बेचारी खामोश हो गई और अंबर की शादी का मामला खालू पर छोड़ दिया। उन्होंने बहन को बुलाया और कहा कि तुम अंबर को बहू बनाना चाहती थी तो बात तय समझो और शादी की तारीख ले लो। मैं बदर के साथ इसकी शादी पर राजी हूं। ये सुनकर खाला की ननद की तो बाछें खिल गईं। वो गुजर खान में रहती थीं, जो पिंडी से ज्यादा दूर ना था। बस किसी ने अंबर के आंसुओं पर गौर न किया और बदर के साथ उसका चट मंगनी पट ब्याह हो गया। खालू ने बेटी की शादी पर ससुराली रिश्तेदारों को नहीं बुलाया, सिर्फ अपने रिश्तेदारों को ही मदऊ किया। नानी, बड़े मामू, छोटे मामू
और उनके अहले खाना भी अंबर की शादी में ना बैठे। ऐसा तो अक्सर होता है कि लड़की कहीं शादी करना चाहती है और उसकी शादी कहीं और हो जाती है। बचपन की मंगनी और निकाह तक टूट जाते हैं और सब यही कहते हैं कि जहां किस्मत लिखी थी वहीं शादी हो गई। लड़कियां भी रो धो कर आखिर सब्र कर लेती हैं और जिंदगी गुजार देती हैं। लेकिन बदकिस्मत अंबर के मामले में तो कुछ और ही अलमिया हुआ। बदर अगरचे अच्छी शक्लो सूरत का था और देखने में बज़ाहिर ठीक लगता था, लेकिन हकीकत में वो ठीक ना था। उसका ज्यादा आना जाना खालू के घर नहीं था। इस वजह से किसी को भी अंदाजा नहीं हुआ कि वो ज़हनी तौर पर नॉर्मल इंसान नहीं है। खालू तो मुतमईन थे कि बेटी उनकी बहन के घर जा रही है, मगर खाला का दिल धड़क रहा था। उनकी छठी हिस्स कह रही थी कि जल्दबाजी में यह रिश्ता ठीक नहीं हो रहा। अंबर खूबसूरत गुड़िया सजी दुल्हन बनकर अपनी फूफी के घर गुजर खान आ गई। शादी वाले दिन वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। सब उसे देखकर माशाअल्लाह कह रहे थे। उधर खालू भी पुरसकून थे कि बेटी को रुखसत कर दिया था। वो भी अपनी बहन के घर, जो बड़ी चाह से उसे ब्याह कर ले गई थी। दुल्हन को उरूसी कमरे में सेज पर बिठा दिया गया। वो दिलमानदा के साथ अपने जीवन साथी का इंतजार करने लगी। बेशक दोनों आपस में कजन थे, लेकिन बचपन में कभी मिले थे। बड़े होने के बाद उसने बदर को देखा था और न कभी बातचीत का मौका मिला था। उसकी फूफी भी आती तो बदर साथ नहीं आता था। वो घड़ी आ गई जब दुल्हा कमरे में आया और खामोशी से मुंह दिखाई में अंगूठी डिबिया से निकालकर दुल्हन की उंगली में पहना दी, मगर मुंह से कोई बात ना कही, बल्कि उठकर आईने के सामने जा बैठा और अपने अक्स से बातें करने लगा। अंबर की समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये क्या कर रहा है। उसे खुद से बातें करते देखकर वो परेशान हो गई, मगर खामोशी से दुल्हा की ऊट पटांग हरकतें देखती रही। उसे बदर की ज़हनी कैफियत अजीब सी लगी, जबकि बज़ाहिर वो ठीक लगता था। खुद से गुफ्तगू करने के बाद वो उठा और अंबर को शब बखैर कहकर सोफे पर जाकर सो गया। वो तमाम रात जागती रही और सोचती रही, ये सब क्या है? कोई भयानक ख्वाब है या किसी ड्रामे का सीन? सुबह हस्बे मामूल वो आम लोगों की तरह नजर आ रहा था। वलीमा हो गया। अगली शब भी उसने ऐसा ही किया। फिर ये रोज होने लगा। दिन को दोनों एक साथ किसी न किसी रिश्तेदार की तरफ से दी गई दावत में जाते और रात को वो अपने आप से बातें करके सो जाता। अंबर अपना दुख भूल गई और एक नई परेशानी में मुब्तला हो गई। एक माह बाद जब वो गुजर खान से रावलपिंडी अपनी वालदा के पास मिलने गई तो माँ को तमाम अहवाल बताकर कहा कि एक पागल के साथ शादी करने से तो बेहतर था कि अब्बा मुझे मार ही देते। उस रोज खामखा आपने उनकी मिन्नत करके मुझे बचा लिया और अब देखिए मैं जीते जी मरने पर मजबूर हूं। उसकी मां ने खाविन से बात की तो तुफैल खालू भी परेशान हो गए कि सगी बहन ने धोखा किया। ये नहीं बताया कि उसका बेटा ज़हनी तौर पर सही नहीं है। हकीकत यही थी कि बज़ाहिर नॉर्मल नजर आने वाला बदर दर हकीकत नफ्सियाती मरीज था, जो अंबर से कभी कुछ कहता और कभी कुछ, कभी ये कि दुनिया खत्म होने वाली है, तुम भी खत्म हो जाओगी, वो देखो आईने में कौन देख रहा है, वगैरह वगैरह। अंबर ने शौहर के घर जाने से इनकार कर दिया, मगर खालू ने कहा कि पहले मैं तस्दीक कर लूं, अपनी बहन से भी बात कर लूं। फिलहाल तुम मेरे साथ वापस गुजर खान चलो। अगर बदर वाकई ज़हनी मरीज हुआ तो फिर हम उन लोगों से निमट लेंगे। खाला और खालू अंबर को साथ लेकर बदर के घर गए और उन्होंने जकिया से बात की। कहा कि अगर तुम्हारा बेटा ज़हनी मरीज है तो पहले क्यों ना बताया। पहले तो वो मानती न थी, फिर कहा कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, वो नॉर्मल ही है, बस एक रोज डर गया था। हमने सोचा ना जाने किस बात से डर गया है। खुद को देखकर आईना तोड़ दिया था। सोचा शादी हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा। बहरहाल जकिया और उसके खाविंद ने वादा किया कि वो बेटे को समझाएंगे और ज़रूरत हुई तो इलाज भी करवाएंगे। अंबर का बहुत ख्याल रखेंगे। अंबर तो वहां रहने पर तैयार ही न थी, मगर बाप के इसरार से मजबूर होकर रुक गई। खालू अपनी बहन के कहे की सदाकत को जानना चाहते थे। बदर बाद में भी सही ना हुआ। उसकी ऊट पटांग बातें और हरकतें जारी रहीं। जब उसे इलाज के लिए चलने का कहते वो जवाब देता, इलाज किस बात का, मैं बीमार नहीं हूं, मैं तो ठीक हूं। अब तो अंबर को उससे खौफ आने लगा। वो रात भर जागती रहती। इस वजह से उसकी आंखों के नीचे हल्के पड़ गए। कुछ दिनों बाद माँ बाप मिलने आए तो फूट फूट कर रो दी कि मुझे मार डालो,
मगर मैं इस पागल के साथ नहीं रहूंगी। बात मामूली ना थी। वो बेटी को घर ले आए। उधर फूफी ने यह इल्जाम लगा दिया कि अंबर शायद किसी और से शादी करना चाहती थी, इसी वजह से उनके बेटे पर इल्जाम लगाकर जान छुड़ा रही है। बदर इस सारे मामले में खामोश था। बिलाखिर एक तवील झगड़े के बाद अंबर को तलाक हो गई। जल्दबाजी की शादी का ऐसा अंजाम हुआ कि अब तो खालू तुफैल भी पछताए कि ये मैंने क्या किया। ऐ काश, इससे तो बेहतर था कि मैं बेटी की शादी किनान से ही कर देता। खामखा गैरत का मसला बनाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और तलाक का दाग लेकर वो फिर से दहलीज पर आ गई। सब खानदान वालों ने हौसला दिया कि रंज मत करो, क्योंकि वही होता है जो अल्लाह को मंजूर होता है। उधर जब किनान ने सुना कि अंबर को तलाक हो गई है तो वालदैन को राजी किया कि अब खालू से रिश्ता मांगे। मुमकिन है उनकी अकल में बात आ जाए, उनकी बेटी की जिंदगी संवर जाए। किनान के वालदैन रिश्ता लेने आए। इस बार खालू लाल पीले ना हुए। कहा कि सोचकर जवाब दूंगा, लेकिन वो हाँ ही कहना चाहते थे, बस अना दिखा रहे थे। लेकिन उनके हाँ कहने की नौबत ना आई कि बड़े मामू को खबर हो गई और उन्होंने कयामत खड़ी कर दी। कहा, अगर मेरी बहन ने बड़े भाई को छोड़कर छोटे को रिश्ता दिया तो मैं कभी इससे नाता रखूंगा और ना भाई से। समझ लूंगा कि दोनों मेरे लिए मर गए। बड़े मामू के जलाल और धमकी से डर कर खाला सहम गई और खालू ने भी हाँ कहने की बजाय खामोशी इख्तियार कर ली। इस तरह अंबर और किनान हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर कर दिए गए, सिर्फ अपनों की खुदगर्जी की वजह से। सच है, अपने अपने तो होते हैं, लेकिन कभी कभी यही अपने बिच्छू भी बन जाते हैं। तब उनके डसे का तर्याक नहीं मिलता। इस वाक़े के बाद किनान तो बददिल होकर बैरूने मुल्क चला गया और अंबर बाप की दहलीज पर ही बूढ़ी हो गई। अब मुझे माँ की दुआ याद आती है और अंबर को देखकर समझ सकती हूँ कि माएँ बच्चियों को ये दुआ क्यों देती हैं कि अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। बेशक लड़कियों के लिए बुजुर्गों की यही दुआ सबसे अफजल तर है। क्या ख्याल है दोस्तों, सही कहा ना मैंने? आज के वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगली वीडियो तक अपने दोस्त राव कमर रिजवान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।